क्वेश्चन नंबर 9। एक आव्यूह दिया गया है और इसके आधार पर हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के मान ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वैसे ये बहुत ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे हल करना है। ए बराबर जो दिया गया है इसके आधार पर इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना बहुत ही सरल है। सबसे पहला काम आप इस सममित आव्यूह, इसे सममित आव्यूह कहा जाता है। इस सममित आव्यूह को लिख करके इसमें ए और ए परिवार का मान ज्ञात करेंगे। ए परिवार मतलब पंक्तियों को स्तंभ बनाना। देखते हैं, ये है 1/2 बाहर, साथ में ए वाला आव्यूह ये है 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0 और साथ में प्लस करके उसी ए आव्यूह का ए परिवार, यानी कि जो भी पंक्तियां हैं उनको क्या कर देना है, स्तंभ बना देना है। तो यहाँ से लिखेंगे 0ab को पहले स्तंभ में 0ab माइनस ए 0c माइनस ए 0c मतलब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरी स्तंभ में माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0। ये हमें प्राप्त हुआ ए का परिवार। अब इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये 1/2 है, यह पूरी कोष्ठक के अंदर जितने भी मान रखे गए यानी ए प्लस ए परिवार थे, इन दोनों में 1/2 का गुणा होगा। तो सबसे पहले कोष्ठक के अंदर वाला हल करना है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोष्ठक के अंदर। लेकिन ये पहले से एक बड़ा क्वेश्चन लगा है, तो आप चाहें तो पहले इनको जोड़िए और उसके बाद जो मान प्राप्त होता है उसमें 1/2 का गुणा कीजिए। देखिए 0 प्लस 0 कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगा। अब पहले 1/2 लिख देते हैं बाहर। अब देखिए ध्यान था, a प्लस माइनस से 0 बन जाएगा, b प्लस माइनस b 0 बन जाएगा, माइनस ए और ए 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 0, c और ये माइनस c 0, b मैंने माइनस b प्लस b 0 माइनस c प्लस c 0 और 0 में 0 जोड़ दीजिए 0, सब मिला करके 0 आया। अब आप जानते हैं इतने वाले ये एक प्रकार का कौन सा आव्यूह है, शून्य आव्यूह कहा जाता है। इस शून्य आव्यूह में 1/2 का गुणा कर दीजिए 0 0 0, यानी कि शून्य आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से सममित आव्यूह ए प्लस ए के परिवार का मान इतना आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो, मिटा रहा हूं। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन में लिखा है, सिंपल सी वही बात है, 1/2 और यहाँ पर ए है, ये ए का मान दिया गया है माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0 और साथ में माइनस किया है इसका परिवार, जैसे आप पहले निकाले थे आप समझ गए होंगे, 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0, ये प्राप्त हुआ। अब इनको आप पहले घटाइए, क्योंकि पहले कोष्ठक के अंदर वाला हल किया जाता है, तब इनको घटाएंगे तो आप समझ सकते हैं 0 माइनस 0 0 होगा। यहाँ लिखेंगे पहले 1/2। अच्छा आप देखते हैं 0 आया, ए माइनस माइनस से, देखिए जानते हैं माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ए को ए में जोड़ दिया जाएगा, माइनस का माइनस गुणा प्लस, यानी ए प्लस ए 2a हो जाएगा। फिर b माइनस माइनस b 2b, माइनस का माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। वैसे यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, ध्यान देखिए माइनस ए माइनस 2a 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस c
2c जुड़ जाएगा, माइनस बी माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c और साथ में जीरो में से जीरो हटाइए, जीरो आएगा। बिल्कुल आसान है। आप डिवाइड कर दीजिए या इसको गुणा कर दीजिए। आप देखते हैं जीरो में 1/2 का गुणा, जीरो 2a में 1/2 का गुणा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। 1/2 से इसमें गुणा, b बचेगा। करके देख सकते हैं आप। इसका इसमें गुणा कीजिए, माइनस a आएगा। 1/2 से जीरो में गुणा कीजिए, जीरो। 1/2 का 2c में c, 1/2 का माइनस 2b में b आएगा, माइनस में आएगा। 1/2 का माइनस 2c में 2 से 2 कैंसिल, माइनस c बचेगा और साथ में जीरो में गुणा, जीरो। इस प्रकार से विषम सममित आव्यूह इस व्यंजक का मान भी ज्ञात हो गया। यह आंसर आ गया, नोट करो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा है कि एक आव्यूह है, इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमें ये काम करना है कि जो ये आव्यूह है, इस आव्यूह को 1/2 इंटू ए प्लस ए परिवर्त प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए परिवर्त के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप इस आव्यूह को a मानेंगे क्योंकि इसमें a लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसको a मानते हैं, माना a बराबर इस आव्यूह को मान लिया 3, 5, 1 माइनस 1। और उसके बाद जब हमें इसको योगफल के रूप में व्यक्त करना है, सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि फिर से हम इसको लेकर लिख देंगे, यदि जैसे a बराबर है ना, तो जो a का मान है उस a वाले आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसमें इस पूरे वाले सममित को मान लेते हैं b और इस पूरे वाले विषम सममित को मान लेते हैं q। तो हमारा ये टॉपिक बन जाएगा p प्लस q, यानी कि हम इस a वाले आव्यूह को p प्लस q के रूप में व्यक्त करेंगे और यही हमें कहा गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि a बराबर p प्लस q, जहाँ पर p क्या है 1/2 a प्लस a का परिवर्त और q क्या है 1/2 a माइनस a का परिवर्त। और ध्यान रखिएगा जब हम इस p को इतना लिखते हैं, यानी a आव्यूह का परिवर्त में a के आव्यूह को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो मान प्राप्त होगा उसका फिर से परिवर्त निकालने पर वापस वही p मिलता हो, तब हम कहेंगे कि यह p वाला एक सममित आव्यूह है। फिर उसी प्रकार से इस व्यंजक का भी मान ज्ञात करने के बाद ये हमें माइनस q के रूप में प्राप्त होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि q क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अन्यथा इसका सममित और विषम सममित नहीं निकाला जा सकता है। तो p को और q को पहले हम सममित और विषम सममित के रूप में चेक करते हैं, तब जाकर के इस वाले में मान रख करके हम a बराबर p प्लस q के रूप में दिखाएंगे। तो देखिए p बराबर हमने क्या लिखा, 1/2 a प्लस a परिवर्त। यहाँ लिखते हैं p बराबर 1/2 a प्लस a परिवर्त। अब आप समझ गए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इस प्रकार से हल किया था, तो आप समझ गए हैं। तो मैं इसको तुरंत लगा देता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, 1/2 बाहर, फिर a का मान 3, 5, 1 माइनस 1, 3, 5, 1 माइनस 1, ठीक है। दूसरा प्लस करके a परिवर्त, यानी कि इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे आप, 3, 5 को पहले वाली स्तंभ में, 1 माइनस 1 को दूसरे स्तंभ में, 1 माइनस 1, ये आया।
अब इनको जोड़ करके ही तो 1/2 से आप गुणा करेंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, और -1 प्लस -1 -2 ये आया। अब हमें इसमें क्या करना है, 1/2 का गुणा। तो आप जानते हैं 2 से सब में क्या कर देंगे भाग, तो 2 से सब में भाग करेंगे तो ये आएगा 3 3 3, और इसमें भाग देने पर आएगा -1। समझ आया। अब यह जो p का मान है, अब इसका हम परिवर्त निकाल कर देखें कि इस पूरे p के मान का परिवर्त निकालने पर वापस वही p वाला आव्यूह प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि जो p का मान है यानी यह एक सममित आव्यूह होगा, जिसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो देखते हैं, अब हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो इस पूरी का ट्रांसपोज बराबर 3 3 ऊपर से नीचे वाले यानी स्तंभ में, और 3 -1 को यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि यह जो आव्यूह आया इसका ट्रांसपोज के रूप में, यही आव्यूह कौन सा है, p। यानी p का मान इतना था, इसका ट्रांसपोज निकाला तो वापस वही वाला ये p आव्यूह मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हमें p का परिवर्त प्राप्त हुआ है वो p का परिवर्त किसके बराबर है, उसी p के बराबर है। अर्थात यह p एक सममित आव्यूह है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है। अब इसी प्रकार चेक करेंगे कि ये q वाला विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अब जो हमने q बराबर माना था, ये q बराबर क्या माना थे, 1/2 a माइनस a परिवर्त। बिल्कुल वहीं से ही काम करना है, बस ये प्लस है तो वहाँ पर माइनस लगा है, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे प्लस है, इसको घटा देना है। देखिए 1/2 इसको लिखा जा सकता है, यहाँ आप कोष्ठक जरूर लगाइएगा, इससे पता चले कि पूरे में 1/2 का गुणा है। वैसे इसके पिछले वाले में जो पिछला वाला क्वेश्चन हल किया था उसमें आप इसको कोष्ठक में जरूर बंद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं a का मान 3 5 1 -1। अब इसी का परिवर्त घटाना है, यानी कि 3 5 को पहले स्तंभ में, 1 -1 को दूसरे स्तंभ में। अब इसकी वैल्यू कितनी आती है देखते हैं, 1/2 और ये बना ऐसे, इसको लिख देंगे। यहाँ से दोनों हल होकर आ जाएगा, तो 3 -3 0 आया, 5 -1 4 आया, 1 -5 -4 आया। अब -1 और ये माइनस करके -1 प्लस, तो ये प्लस हो गया और ये -1 यानी कि 0 आया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 1/2 से इसको गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1/2 का गुणा करने का मतलब 0 में 2 का डिवाइड हो गया 0, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, -4 में 2 का डिवाइड कर दीजिए -2 आएगा, और 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए 0 आएगा। तो क्या ये आव्यूह q के बराबर है या नहीं, मतलब अभी तो हमें परिवर्त निकालना है ना। अच्छा, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज आएगा 0 2 को हम लिख देंगे ऊपर से नीचे ऐसे, अब -2 0 को यहाँ पर -2 और ये 0। अभी देख रहे हैं ये अभी हमें q के बराबर नहीं मिला है, क्योंकि q का मान ये है, और हमें इसका ट्रांसपोज निकालने पर माइनस चिन्ह के साथ आना चाहिए। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तभी तो इतना मिलेगा। तो हमने क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर ये प्राप्त हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -2 और ये 0, यानी कि जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा।
तो माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस। तो ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा किसका मान है, ये Q, ये Q का मान आया है ना, मतलब Q है और बाहर माइनस, तो माइनस Q के बराबर आ रहा है, ऐसे माइनस Q के बराबर। हम कह सकते हैं कि ये जो Q है ये एक विषम सममित आव्यूह है। और अब इस प्रकार से हम इस पूरे दोनों चीज़ों को यानी दोनों सममित और विषम सममित को A बराबर P प्लस Q के रूप में लिखेंगे और देखेंगे कि P और Q मतलब कि जो P का मान ये आया है यहाँ पर ये वाला और इतना प्लस ये जो Q का मान है, Q का मान ये, इन दोनों का योगफल इस A के बराबर आता है या नहीं। अगर आता है तो उसी को बोला जाता है कि किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं, आइए चेक करते हैं। यहाँ पर A बराबर P प्लस Q लेना है, तो A बराबर P प्लस Q, तो P का मान देखिए ये वाला है ना, P बराबर यहाँ पर हमने लिखा था ये 3 3 3 माइनस 1, यहाँ लिखते हैं 3 3 3 माइनस 1 और प्लस करके Q का मान ये 0 2 माइनस 2 0 0 2 माइनस 2 0। अब इनको आप जोड़ कर देखिए क्या प्राप्त होता है। जोड़ने पर इतना आना चाहिए, अगर आता है तो समझ जाइए कि किसी भी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखा जा सकता है। 3 में 0 जोड़ दो, 3 3 और 2 5, 3 प्लस माइनस 2 1 माइनस 1 और प्लस 0 माइनस 1। इस प्रकार से देखिए ये A आव्यूह वाला मिल गया है ना। इसका अर्थ है कि हम इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखकर दिखा दिया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, इसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको लंबी प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। और तीसरा चौथा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो ध्यान रहे बच्चों, इसमें सावधानी से आपको हल करना है क्योंकि 3 गुणे 3 कोटि का है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि जोड़ते या घटाते समय चिन्हों का उचित प्रयोग करें, क्योंकि चिन्ह अगर एक भी गलत हुआ तो पूरी सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अच्छा, इसको पहले एक बार नोट कीजिए, आगे चलते हैं।